और एनडीए के तमाम नेता ने जिस तरीके से 20 लाख का रोजगार का उन्होंने बात किया था, ये 20 लाख रोजगार कहाँ गया? तो जो 4 श्रमिक भाइयों की जो मौतें हुई हैं, जो हत्या हुई है, ये आतंकवादियों की गोली से नहीं हुई है, ये नीतीश कुमार जी के कुव्यवस्था से मौत हुई है। नीतीश कुमार जी के जिद्दी के कारण ये मौत हुई। अगर ताली कप्तान को तो गाली किसको? कप्तान को। तो नीतीश कुमार जी आपको जवाब देना होगा। और रहा बात आप जो बोल रहे हैं पशुपति कुमार पारस जी को और प्रिंस राज जी को, चाहे किसी भी दल के नेता के बारे में जो आप बोल रहे हैं, ये आपके परिवार से नहीं, ये सभी लोग चाइनीज आइटम है। चाइनीज आइटम का मतलब समझते हैं ना, बस जला भुगुआ फुस हो गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान क्या फैक्टर बनेंगे। 2020 के विधानसभा पे अगर हम नजर डालें तो हार या जीत को तय कर रहे थे चिराग पासवान। खुद भले ना जीत पाए, लेकिन जेडीयू को हराने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी उन्होंने। तो इस 2 विधानसभा सीटों पर क्या रोल होने जाएगी लोजपा की, इस पर हम बात करेंगे। कृष्ण कुमार कल्लू हमारे साथ मौजूद हैं, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। अब शुरुआत करेंगे कि हम पहला सवाल जो होगा कि आखिरकार कल जब कुशेश्वर स्थान पहुंचे थे चिराग पासवान, और उससे पहले पटना एयरपोर्ट पर भी उन्होंने नीतीश कुमार से यह सवाल किया कि बिहार के लोग पलायन क्यों करते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अरविंद शाह को मार दिया गया, गोलगप्पा बेचा करते थे और उनकी मृत्यु हो गई। बिहार से करीब बांका जिला से एक पर्टिकुलर गांव से 200 लोग वहां भी फंसे हुए हैं। इस पर बहुत तीखी रुख अपना रहे हैं चिराग पासवान। क्या कहना है कल्लू? देखिए, सबसे पहले तो बिहार विधानसभा उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो दोनों उम्मीदवार हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, दोनों उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित मैं करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने 16 साल के शासनकाल में उन्होंने बिहार की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया, जो उन्होंने ठगने का कार्य किया, ये अपने आप में आईने की तरह यूँ कह लूँ तो ये दिखाई पड़ती है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार बहुत अच्छे कार्य किए होते तो बिहार की जनता ने जिस तरीके से 2020 में इन्हें माइंडेड तो नहीं दिया, 71 से सीधे इनको 43 पे ला दिया, और ईश्वर को भी नागवार गुजराए इनके 43 सीट, इसीलिए ईश्वर ने भी ना चाहा और 2 विधायक इनके नहीं रहे। बहरहाल उन दोनों विधायकों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और रही बात जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमारे बिहार के 4 श्रमिक बंधुओं को जो हत्या हुई है, इसके जिम्मेवार व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री जी अगर रोजी रोजगार की व्यवस्था दिए होते तो बिहार से पलायन करने को मजबूर क्यों होते यहाँ के श्रमिक भाई। आज बिहार में न तो स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था है, ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, न तो कोई एक अस्पताल बढ़िया है यहाँ पे। नीतीश कुमार जी खुद एक छोटी सी ऑपरेशन आँख का करवाते हैं तो उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी, जिन जनता के भरोसे आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जब उन जनता को किसी भी तरीके का परेशानी होगी तो क्या वो बाहर जाएंगे? बिहार में ही आपको व्यवस्था करनी चाहिए थे। तो जो 4 श्रमिक भाइयों की जो मौतें हुई हैं, जो हत्या हुई है, ये आतंकवादियों की गोली से नहीं हुई है, ये नीतीश कुमार जी के कुव्यवस्था से मौत हुई है। नीतीश कुमार जी के जिद्दी के कारण ये मौत हुई है। नीतीश कुमार जी अगर बिहार में व्यवस्था दिए होते तो बिहार से लोग दूसरे प्रदेश में क्यों जाते कमाने के लिए। और तो और ये 2 लाख रुपए सिर्फ जो मुआवजा इन्होंने जो देने का जो घोषणा किया, ये तो हंसी के पात्र हैं। एक रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें आप देते हैं 50,000 रुपया, मृत्यु होने पे आप देते हैं 5 लाख रुपये। ये कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी को खुद लेना चाहिए। और तो और जो लोग आज पलायन कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जो लोग खुद बिहार लौट के आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी इन तमाम लोगों के लिए, तमाम श्रमिक बंधुओं के लिए आपने क्या व्यवस्था किया है?
अब तो आप बताइए, तो सिर्फ वोट के समय में आप गोल गोल बात करते हैं। और एनडीए के तमाम नेता ने जिस तरीके से 20 लाख का रोजगार का उन्होंने बात किया था, ये 20 लाख रोजगार कहां गए? बिहार के मुखिया तो आप हैं। अगर ताली कप्तान को तो गाली किसको? कप्तान को। तो नीतीश कुमार जी आपको जवाब देना होगा। तो इसके हत्यारा, ये साजिश के तहत ये हत्या की गई है। ये आतंकवादियों की गोली से नहीं मरे हैं, ये नीतीश कुमार जी के जिद्दी कुव्यवस्था नीतियों की वजह से इन तमाम श्रमिक बंधुओं की जानें गई हैं। और नीतीश कुमार जी के ऊपर 302 का मुकदमा होनी चाहिए। ये हत्यारे हैं, ये हत्यारे हैं। चलिए, तो नीतीश कुमार के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, ऐसा कहना है लोजपा का। अब हम आते हैं सीधे उपचुनाव पर। जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है कल्लू जी, यहाँ पर इस बार, पिछली बार को हम छोड़ दे जो विधानसभा हुआ था, इस बार लड़ाई आपके अपने परिवार में है। पशुपति कुमार पारस, प्रिंस पासवान, ये सभी लोग आप लोग के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। आपके दोनों प्रत्याशी कल पहुंचे भी थे, चिराग पासवान, अंजू देवी भी उनके साथ थे, राजू तिवारी, तमाम लोग उनके साथ थे। कितना बड़ा फाइट है इस बार? क्या सच में लड़ाई सिर्फ राजद और जेडीयू के बीच में है कि कहीं लोजपा रामविलास भी सीन में दिख रही है? देखिए, बिहार की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान से श्रीमती अंजू देवी जी और तारापुर विधानसभा के जो हमारे प्रत्याशी हैं चंदन सिंह, उन दोनों लोगों को जिताकर बिहार विधानसभा के मंदिर जो है उस मंदिर में भेजना है। क्योंकि इसके पहले जो भी एनडीए के उम्मीदवार जो गए हैं, बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, 5 कार्य पटल पे क्यों नहीं रखते हैं? और रहा बात आप जो बोल रहे हैं पशुपति कुमार पारस जी को और प्रिंस राज जी को, चाहे किसी भी दल के नेता के बारे में जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपके परिवार से हैं। नहीं, ये सभी लोग चाइनीज आइटम हैं। चाइनीज आइटम का मतलब समझते हैं ना? बस जला, भूख 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 हुआ, फुस हो गया। तो ये लोग चाइनीज आइटम हैं। ये लोग थोड़ा दिखाई देंगे, फिर ये फुस होकर फिर टाई टाई फिस हो जाएगा। ये लोग पूरी तरीके से चाइनीज आइटम है। ओरिजिनल जो स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी को ही जलाएंगे, वो स्वदेशी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। शेर का बेटा है, जंगल चीर के आते हैं। और जिस तरीके से बिहार की जनता ने आशीर्वाद यात्रा में जो जन समर्थन दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयां करता है कि दोनों उपचुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार जीत सुनिश्चित करेंगे। मैं आपके कैमरा के सामने ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं। चलिए, अंतिम सवाल, लेकिन 2 सवाल इसमें रहेंगे। कल चिराग पासवान पहुंचे कुशेश्वर स्थान, लंबा एक भाषण भी उन्होंने दिया और जो जन सैलाब था वो भी अच्छी खासी संख्या वहां दिख रही थी। तो कैसा रिस्पांस आप लोग को मिला कुशेश्वर स्थान से? दूसरा सवाल, तारापुर में जातीय समीकरण इस तरीके से उलझ गया है कि फिलहाल ये किसी के लिए भी कहना बहुत मुश्किल है कि तारापुर कौन निकालेगा, क्योंकि कुशेश्वर स्थान पारंपरिक कांग्रेस का सीट रहा है और जिस तरीके से अभी वहाँ गठबंधन बना है, चाहे गठबंधन टूटा है, ऐसे में उसका बहुत क्लियर दिख रहा है कि कहाँ जा सकता है। लेकिन तारापुर में सीट फंस रही है। आप लोग अभी तो कार्यकर्ता वहाँ पर होंगे, इंटरनल सर्वे आप लोग कराते होंगे पार्टी स्तर पे, तो इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए। पहला कि कुशेश्वर स्थान में कैसा रिस्पॉन्स रहा और तारापुर में क्या रुख बन रहा है, क्या समीकरण बन रहा है? नहीं, ये क्लियर है। बिहार की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, क्योंकि बिहार की जनता ही मालिक होती है, सर्वोपरि वही है। बिहार विधानसभा का जो मंदिर है, उस मंदिर में जो इस बार जाएंगे वो बिहार के विकास की गंगा को लेकर जाएंगे कि बिहार में विकास की गंगा बहाना है। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि बिहार में विकास की गंगा हमने बहाया, तो नीतीश कुमार जी विकास की गंगा अगर बहाए हैं तो 5 उन चीज़ों का वो नाम लें। मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे नेता जिस तरीके से वहाँ कैंपेन किए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो भारत के दूसरे अंबेडकर भी थे, उनमें जिस तरीके से लोग अपना आस्था व्यक्त करते थे, जो चिराग पासवान जी की लोकप्रियता है, जो जनता का आशीर्वाद मिला है, यह दर्शाता है कि जीत हमारी सुनिश्चित होगी। और मैंने पहले ही कहा है आपको,
पुनः मैं इसको दोहरा दूं कि जो भी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जनता दल यू के उम्मीदवार है या किसी भी दल के उम्मीदवार है, वो चाइनीज आइटम है, फुस फुस जलेंगे और टाइ टाइ फिस हो जाएंगे। कल्लू जी, पर जो सवाल है कि देखिए तारापुर की अगर हम बात करें तो कुशवाहा, वैश्य और यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से चंदन सिंह को टिकट देना, इसका कोई खास गणित जो लोजपा अपना रही है? देखिए, बिहार में विकास के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, जातीयता कोई बहुत फैक्टर नहीं रखता है। पर वोट तो गिरता है उसी पर ना। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। बहरहाल अगर कोई लोग वैश्य को दे रहा है, कोई मुसलमान को दे रहा है, कोई फॉरवर्ड को दे रहा है, कोई अति पिछड़ा को दे रहा है, कोई दलित को दे रहा है, कोई महादलित को दे रहा है, हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हमने उन व्यक्तियों को टिकट दिया जो दिन को दिन नहीं, रात को रात उन्होंने नहीं समझा। सदन, सड़क से लेकर सदन तक जो व्यक्ति कार्य करे, उस व्यक्ति की प्राथमिकता पहले होती है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने, देखिए, चिराग पासवान जी पे लगातार ये आरोप लगता आ रहा था कि ये परिवारवाद पार्टी है, परिवारवाद पार्टी है, परिवारवाद पार्टी है। अब क्यों नहीं कोई बोल रहे हैं? दोनों उपचुनाव में क्या ये परिवार के लोग हैं? ये पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे वर्कर हैं, जिन्हें हमारे नेता ने चुनाव लड़ने का एक मौका दिया। और मैं आपके चैनल पे मैं स्पष्ट कर दूं, दोनों उम्मीदवार जीतेंगे और बिहार विधानसभा के मंदिर में पहुंचेंगे। तो अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 2 नवंबर को तय होगा। लेकिन अगर हम पिछले विधानसभा के रिपोर्ट्स को स्टडी करें, खुद मैंने तमाम जो एक लगभग 100 से अधिक सीटों को कवर किया था, चिराग पासवान एक फैक्टर थे, इसमें दो राय नहीं है। उनके जो वोटर्स हैं, जो वोट कैडर है लोजपा का, वो आज भी उनके साथ इंटैक्ट है। ऐसे में कितना असर डालेगा चिराग पासवान का जो मतदाता है इन दोनों विधानसभा सीटों पर, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।